sacrificial anodes also. तो ये जो एनोड है, ये इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड्स। इस सैक्रिफिशियल एनोड के अंदर एक जिंक होता है, जिंक मटेरियल का एक ट्यूब ऐड किया जाता है, उसके ऊपर से ये कवर अप किया जाता है। तो इसका मेन पर्पस ये होता है, भले आप इसको न्यू कंस्ट्रक्शन में लगाओ या फिर ओल्ड कंस्ट्रक्शन में लगाओ, आपका जो कोरोजन होना होता है आपके स्टील को, ये आपको एक हद तक, एक पर्टिकुलर ईयर्स तक डिले करता है, बिकॉज ये खुद को सैक्रिफाइस करता है। जो जिंक होता है ना इसके अंदर, वो खुद को सैक्रिफाइस करता है, इसके लिए इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड्स। मतलब जब भी कोई भी केमिकल इम्पैक्ट होना होता है स्टील के ऊपर, रिबास के ऊपर हमारे, तो सबसे पहले ये अपने ऊपर ले लेता है कि मैं खुद पहले जल जाऊंगा, देन तुझे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ इस केस में, ऐसे। तो आपका जो स्टील जो है एक पर्टिकुलर ईयर्स तक आपका सेफ रहेगा। उसके बाद, क्योंकि ये तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका स्टील कभी कोरोड होगा नहीं, बट ये आपका स्टील का लाइफ बढ़ाता है ये केस में। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे टाइट किया जाता है, आपका जो स्टील है उसके बीच में वो आपको टाई किया जाएगा, और आपका टाइट हुआ है या नहीं हुआ है वो आप कैसे चेक करोगे कि ये परफेक्ट टाइट, मतलब ऐसे बांध के निकल नहीं जाना है हमको उस केस में। उसका जो स्टील का आयन से और हमारे गर्भाशय का आयन से वो प्रॉपरली टाइप हुआ है कि नहीं, ये हम ऐसे चेक करते हैं। ये मीटर होता है, इस मीटर में आप रीडिंग चेक करोगे तो आपको 0 0 ही आना है। अगर कोई भी और रीडिंग आया वहाँ पे, इट मीन्स आपका प्रॉपर टाइप नहीं हुआ है, मतलब उसका कनेक्शन आपके स्टील के साथ नहीं हुआ है। तो ये जब 0 0 आया, मतलब इट इज प्रॉपरली टाइट एंड इट विल, मतलब वो अपना काम खुद करना चालू कर देगा। तो अगर आपका पुराना भी है नया भी है, आप दोनों कंस्ट्रक्शन में इसका यूज कर सकते हो। और इसका भी एक डिजाइन हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑफ आपको कितना साल तक का वो चाहिए, उस हिसाब से हम इसको डिजाइन करके दे देते हैं। हमारी जो टीम है प्रोडक्ट सेगमेंट की, वो आपको करके देगी। अगर आपको प्रिकॉशनरी लेना है तो वी कैन कनेक्ट विद अस। डिजाइन होगा, एक तो आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे है, उसका एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, फिर आपका एरिया कौन सा है, वहाँ पे क्या क्या अफेक्ट होगा वहाँ से, ये सब चीजें देख के फिर वी विल डिजाइन कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में 2 ही लगाना है, 4 लगाना है, मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर बिल्डिंग अगर 70 या 80 ईयर्स की है, तो ये लगाने में कितना एफर्ट्स बढ़ जाता है, मतलब आप लोग का एक्सपीरियंस? कांट कमिट दैट। ये डिपेंड करता है कि 70 80 इयर्स तक वो बिल्डिंग है, मतलब क्यों है, एक तो उसमें क्या क्या ऑलरेडी ये क्या चीजें आपने प्रोवाइड की है, वो सारे पैरामीटर्स, वो सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। अगर वो कोस्टल एरिया में है या फिर कोस्टल एरिया में बिल्कुल नहीं है, उसमें कितना हीट है, कितना हीट एक्सपोज हो रहा है, जैसे